नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जयपुर जिले का अध्ययन आरंभ कर चुके थे, जिसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जयपुर को किन किन नामों से पुकारा जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर चर्चा की थी हमने जयपुर के अंदर बनने वाले कुछ महलों की, और फिर एक हमने मंदिर की बात की थी, गलता जी का मंदिर, जिसे जयपुर का काशी भी हमने कहा था। क्या कहा था? जयपुर का काशी भी कहा था, और जयपुर का उसे पुष्कर भी कहा था। और हमने बात की गलता जी के अंदर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और किन के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वीराज के शासनकाल में स्थापना होती है, और पहले से नाथ संप्रदाय के चतुर्नाथ जी वहां पर विराजमान होते हैं, लेकिन रामानंद संप्रदाय के कृष्णदास प्रहरी के द्वारा उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया जाता है, जिसके बाद में वहां पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना होती है। आइए शुरू करते हैं जयपुर जिले का दूसरा पार्ट। ठीक है, जयपुर जिला दर्शन भाग 2 के अंदर हम पढ़ेंगे जो मंदिर जो बच जाते हैं अपने जितने भी, उन मंदिरों की विस्तृत हम व्याख्या करेंगे। तो दूसरा हमारा मंदिर रहेगा वो रहेगा शीतला माता का मंदिर। किसका? शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर, ठीक है, शीतला माता का मंदिर। अब बात करें, जयपुर के अंदर दो मंदिर हैं शीतला माता के, ठीक है। एक तो है शीतला माता का मंदिर और एक है आमेर की शीला माता का मंदिर। किसका? आमेर की शीला माता, ठीक है। ये दो मंदिर हैं, और जो शीतला माता है ये चाकसू के अंदर है। कहाँ है? चाकसू के अंदर। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना आपको, मैं आपको आराम से क्लियर करा दूंगा कि कौन सा आपके किस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। बात करें इनकी, तो इन्हें शीतला माता को कहा जाता है चेचक वाली देवी। क्या कहा जाता है? चेचक वाली देवी नाम आता है। क्या नाम आता है? चेचक वाली देवी। यानी जब बच्चों को चेचक होते हैं तो इसी माता के स्थान पर लाया जाता है, ठीक है। और इसे कहते हैं महामाई, और इसी का नाम आता है माता मावड़ी। माता मावड़ी भी कहा जाता है, महामाई भी कहा जाता है, और माता मावड़ी भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें सेडल माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेडल माता, सेडल माता। और चेचक वाली देवी होगी तो इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनको किन किन अन्य नामों से पुकारा जाता है। चेचक वाली देवी कहें, या इन्हें महामाई कहें, या माता मावड़ी कहें, या सेडल माता कहें, या बच्चों की संरक्षिका देवी कहें, तो वो कौन सी होगी? शीतला माता चाकसू वाली, ठीक है। वैसे दोनों की शीला माता जो भी आती है, शीतला माता या शीला माता इन्हें कहा जाता है। शीला माता भी कह सकते हो, शीतला माता भी कह सकते हो। नाम दोनों के एक से रहेंगे, नाम दोनों के एक से रहेंगे, लेकिन कुछ इनके अंदर थोड़े से डिफरेंट अंतर है। ये आमेर की शीला माता है और ये यहाँ पर है, ठीक है। ये थोड़ी सी चर्चा के अंदर रहेगी, ठीक है। अब बात करें कि जो ये मेला पड़ता है चाकसू, चाकसू के अंदर स्थान है सील डूंगरी। कौन सा? सील डूंगरी, यहां पर इसका मेला पड़ता है, और यहीं पे इनका स्थान है। कहाँ पे? शील डूंगरी पे है, इसलिए इसे शीतला माता कह सकते हो। इस डूंगरी का नाम भी पड़ गया शील डूंगरी। किस नाम से? शील डूंगरी से। और यह है चाकसू के अंदर, जयपुर के अंदर स्थान है चाकसू, ठीक है। अब यहाँ पर जो देवी की पूजा होती है वो खंडित अवस्था में मूर्ति है इनकी, खंडित अवस्था में। और कहा जाता है राजस्थान में एकमात्र देवी है जिसकी खंडित अवस्था में पूजा होती है, एकमात्र देवी जिनकी खंडित अवस्था में पूजा होती है, ठीक है। तो यहाँ की मूर्ति है वो खंडित अवस्था में है, ध्यान रखना। क्या है? यहाँ की जो मूर्ति है वो खंडित अवस्था के अंदर है, ठीक है। अब इनका जो पुजारी होता है, इनकी माता का जो माता है, ये जो माता है इनका जो परंपरागत पुजारी है वो कौन होता है? कुमार,
कुमार जाति का व्यक्ति, ठीक है। और जो इनका वाहन है, जो इनका वाहन होता है वो होता है गंधर्व या गधा, ठीक है। माता का वाहन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जो पुजारी है वो पुजारी रहता है इनका कुम्हार जाति का व्यक्ति रहता है, ठीक है। अब बात करें कि ये तो देवी है, कछुआ वंश की आराध्य देवी है। कछुआ वंश की क्या है? आराध्य देवी है, ध्यान रखना। कछुआ वंश की आराध्य देवी, ध्यान रखना, आराध्य देवी है, कुलदेवी नहीं है, कुलदेवी अलग होती है। कछुआ वंश की आराध्य देवी है, कुलदेवी तो जमुआई माता है। कौन है? जमुआई माता है। ये आराध्य देवी है जिनकी आराधना करते हैं और जिनका कुल से संबंध होता है उसे कुलदेवी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो इनका मेला है, जो मेला है वो मेला बढ़ता है आपका शीतलाष्टमी। कब बढ़ता है? शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी कब आती है? तो ध्यान रखना, शीतलाष्टमी आती है आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन होती है यहाँ पर खेजड़ी की पूजा। किसकी पूजा? खेजड़ी की पूजा, ठीक है। खेजड़ी की पूजा यहाँ पर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करें कि जो आमेर की शिला माता है इनको कहा जाता है अन्नपूर्णा देवी। क्या कहा जाता है? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। और ये आमेर के अंदर स्थित है। कहां पर? आमेर के जो महल है वहां पर इनका मंदिर है। कहां पर? आमेर के महलों के अंदर इनका आमेर के जो महल है वहां पर इनका जो मंदिर है, ठीक है। बात करें इनके मंदिर की निर्माण की तो वो कराया था मिर्जा राजा मान सिंह ने। किसने कराया? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह ने इनका निर्माण करवाया था अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का। कहां पर? आमेर के महलों के अंदर इनका निर्माण कराया था, ठीक है। और कहते हैं कि यह मूर्ति मिर्जा राजा मान सिंह 1604 ईस्वी में बंगाल से लाए थे। कहां से लाए थे? बंगाल से। और ये बंगाल में जहां पर ये मूर्ति विराजमान थी, और कहा जाता है कि जिस जगह पे ये मूर्ति कह सकते हो पूजा होती है, जिस जगह पर इस मूर्ति की पूजा होती है उस क्षेत्र को कोई भी व्यक्ति नहीं जीत सकता। और महाराजा जो मिर्जा मान सिंह है ये बंगाल गए थे किस लिए? युद्ध करने के लिए। और वहां पर बंगाल के अंदर ये युद्ध नहीं जीत पाए थे। और जिसके खिलाफ ये युद्ध करने के लिए गए थे? केदार कायद। किससे गए थे? केदार कायद से युद्ध करने के लिए गए थे। केदार कायद। तो इन्होंने केदार कायद से ये मूर्ति प्राप्त की थी। किसे? केदार कायद से। केदार कायद से ये मूर्ति प्राप्त करने के बाद, यानी केदार कायद से ये मूर्ति कह सकते हो कि इन्होंने ले ली थी, उसके बाद ही केदार कायद को ये हरा सके थे। कौन? आपके जो मिर्जा राजा मान सिंह। केदार कायद से इन्होंने दहेज के अंदर ये मूर्ति प्राप्त की, दहेज में प्राप्त की, ठीक है। किसने? मिर्जा राजा मान सिंह ने इनसे प्राप्त की है दहेज के अंदर, यानी केदार कायद से, ठीक है। केदार कायद से ये मूर्ति प्राप्त की है। कहाँ के केदार कायद? बंगाल के। कहाँ के? बंगाल के, ठीक है। अब बात करें इसके पुनर्निर्माण की, तो सवाई मान सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण सवाई मान सिंह सेकंड इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये दो मंदिर हैं आपके, देखना शीला माता के मंदिर। इनकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है ये आप समझेंगे, ठीक है। बात करें शीतला माता जो चाकसू के अंदर है, इन्हें कहा जाता है महामाई मावड़ी, और इन्हें कहा जाता है चेचक वाली देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, ठीक है। और बात करें इनका जो मंदिर है वो शील डूंगरी पर स्थित है। कहां पर है? शील डूंगरी पर स्थित है। जो इनका मेला है वो बढ़ता है शीतलाष्टमी को, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। और
इन जो देवी हैं शीतला माता चाक्षु वाली, इन देवी का कह सकते हो जो परंपरागत पुजारी होता है, वो परंपरागत पुजारी होता है कुम्हार जाति का व्यक्ति, और इनका जो वाहन होता है वो होता है गधा होता है इनका वाहन, ठीक है। और बात करें कि ये जो शीतला माता देवी है चाक्षु वाली, इस देवी को कह सकते हो कि जो बाशोड़ा होता है, बाशोड़ा उसका भोजन लगाया जाता है, ठीक है। ये लिखना भूल गया मैं आपको, बाशोड़ा, बाशोड़ा, बाशोड़ा यानी जो रात का भोजन होता है, रात का भोजन, इसका भोग लगाया जाता है बाशोड़ा का, ठीक है ना। यानी जो सप्तमी है उस दिन भोजन पकाया जाता है रात को, और उसी भोजन से सुबह इनको कह सकते हैं कि भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता रुष्ट नहीं होकर प्रसन्न रहती है, यानी ठंड करने की देवी कहा जा सकता है। यानी जो कह सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की गर्मी के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है, उनको ये शांत करती है माता, ठीक है। इस प्रकार की भी इनकी मान्यता है, ठीक है। और शीतला माता है जो राजस्थान में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसकी खंडित अवस्था में पूजा होती है। किस अवस्था में? खंडित अवस्था में। तो ये आपकी कौन सी थी? शीतला माता, जो आपकी चाक्षुवाड़ी है, और ये कछवा वंश की राजधानी है, सॉरी कछवा वंश की आराध्य देवी क्या थी? कछवा वंश की आराध्य देवी। फिर बात करें शीतला माता, जिनका मंदिर आमेर के अंदर बना है, आमेर के महलों के अंदर, ठीक है। बात करें कि इसको लाए कौन थे? मिर्जा राजा मान सिंह पश्चिम बंगाल बंगाल के अंदर गए थे केदार कायद के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, और कहा जाता है कि यह मूर्ति वहां पर थी केदार कायद को, और कहा जाता है कि जहां पर शीतला माता की ये मूर्ति होती है उस प्रदेश को कोई नहीं जीत सकता। इसलिए ये मिर्जा जो मान सिंह है, इन्होंने इस मूर्ति को वहां से प्राप्त किया, और उसके बाद में केदार कायद को हरा दिया, और बाद में केदार कायद की कह सकते हो राजकुमारी से विवाह भी किया, जिसके कारण उनको ये मूर्ति दहेज के अंदर प्राप्त होती है मिर्जा राजा मान सिंह को। और ये मंदिर मूर्ति को ले आते हैं कहाँ पर? आमेर के महलों के अंदर, और वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है। जो इसका पुनर्निर्माण की बात करें वो सवाई मानसिंह सेकंड ने करवाया था। और कहा जाता है कि इस मंदिर की मान्यता है आज भी कि इस मंदिर की जब पूजा होती है सबसे पहले राज परिवार इसकी पूजा करता है जयपुर के अंदर, फिर बाकी लोगों के लिए ये मंदिर खोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए जो शीतला माता का मंदिर था प्रमुख थे। दोनों के अंदर आपको अंतर याद रखना है, क्या क्या अंतर है, ठीक है। एक तो आमेर की शीतला माता है और एक ये माता है, ठीक है। इस प्रकार से इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शीतला माता के मंदिर के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे अगली जो माता है, अगली माता है जमुआई माता। कौन सी? जमुआई माता। जमुआई माता की बात करें तो ये मूर्ति है जमुआ रामगढ़ स्थान पे। कहां पे? जमुआ रामगढ़ स्थान पे, जो जयपुर के अंदर है। कहां पे है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। अब बात करें कि ये कछवा वंश की कुलदेवी है। क्या है? कछवा वंश की कुलदेवी है, ध्यान रखना, कछवा वंश की कुलदेवी है। कछवा वंश की कुलदेवी है, और कहा जाता है कि जो कछवा वंश के शासक थे, कह सकते हो इसे दुले राय कहा जाता है। दुले राय की पुत्री थी। क्या थी? दुले राय की पुत्री थी, और इनकी असमय मृत्यु हो जाती है। जो कछवा वंश का संस्थापक था जयपुर के अंदर, उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, और अपनी बेटी की मृत्यु होने के बाद इन्होंने अपना मंदिर बनाया था इनका जमुआई माता का, और उसी दिन से इसको कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जमुआई माता कछवा वंश की कुलदेवी है। और आराध्य देवी बता दिया मैंने, आराध्य देवी कौन सी थी? शीतला माता, ठीक है। इनकी ध्यान रखना, आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन सी थी? आराध्य देवी थी आपकी शीतला माता, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था? दुले राय ने करवाया था। किसने? दुले राय ने। बता भी दिया मैंने आपको, निर्माण दुले राय ने, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था दुले राय ने। अब बात करें कि जो ये इसका मेला है वर्ष में 2 बार पड़ता है मेला, जो आपके नवरात्र आते हैं, नवरात्र, एक तो आपका
चैत्र नवरात्रा, एक आपका आश्विन नवरात्र, यानी वर्ष में 2 बार, ठीक है, वर्ष में 2 बार इसका मेला पड़ता है। तो ये आपकी थी कौन सी, जमुआई माता। कौन सी, जमुआई माता। इसके बाद में बात करेंगे अपन दूसरे जो प्रमुख मंदिर है इनके, उनकी बात करते हैं। दूसरी माता रहेगी अपनी ज्वाला माता। कौन सी माता, ज्वाला माता, ठीक है। ज्वाला माता, बात करें ज्वाला माता की, तो ज्वाला माता का जो मंदिर है वो है जोबनेर के अंदर। जोबनेर के अंदर जब कुचामन मार्ग से, या कैसे तो कुचामन नावा मार्ग से जयपुर में प्रवेश किया जाता है, तब जोबनेर आता है, ठीक है, जोबनेर के अंदर। अब ज्वाला माता, ज्वाला माता की बात करें तो ये खंगारतों की कुलदेवी, क्योंकि जो खंगारत वंश हुए थे, कौन से, खंगारत वंशों की कुलदेवी है, खंगारतों की, ठीक है। खंगारोत वंश की कुलदेवी, ठीक है। और खंगार वंश की बात करें तो राव खंगार ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, राव खंगार ने इनकी स्थापना, ठीक है। तो खंगारतों की कुलदेवी कौन है, ज्वाला माता। कौन है, ज्वाला माता। इसके अंदर आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करें नकटी माता। कौन सी माता, नकटी माता। नकटी माता की बात करें तो इनका स्थान बना हुआ है भवानीपुरा के अंदर। कहां बना हुआ है, जय भवानीपुरा, जयपुर के अंदर, जय भवानीपुरा, जयपुर के अंदर है, ठीक है, जय भवानीपुरा। नकटी माता की बात करें तो इन्हें प्रत्यार कालीन महामारू शैली के अंदर निर्मित है इनका मंदिर। जो इनका मंदिर है प्रत्यार कालीन है। कैसा है, प्रत्यार कालीन। तो प्रत्यार कालों की जो शैली थी उसे कहा जाता है महामारू शैली, महामारू शैली कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी थी कौन सी, नकटी माता। इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है। मुख्यतः आपको ध्यान रखना है जो ज्वाला माता है किन की कुलदेवी है, खंगारतों की कुलदेवी है, और मंदिर किस स्थान पर, इतना ही ध्यान रखना है। फिर ज्वाला माता, जो नकटी माता है, इनका ध्यान रखना है कि किस स्थान पे है, ठीक है। फिर एक नाम आता है छींक माता। कौन सा नाम आता है, छींक माता। छींच नहीं है भाई, छींच माता नहीं है, छींच बांसवाड़ा के अंदर, ये छींक है, छींक माता, ठीक है। छींक माता ये भी जयपुर के अंदर है, ठीक है। छींक माता का मंदिर है, वो भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। अब बात करें अगले मंदिर की, जो इंपॉर्टेंट मंदिर है, ध्यान रखना, उसकी बात करते हैं। बात करें दूसरे मंदिर की तो वो मंदिर है जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर करे बात तो ये आमेर के जो किले हैं उनके अंदर बना हुआ है, आमेर दुर्ग के अंदर। कहां पे, आमेर के अंदर, ठीक है, आमेर के अंदर। जगत शिरोमणि किसे कहा जाता है भाई, बताइएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जगत शिरोमणि किसे कहा जाता है। देखिए जगत शिरोमणि की बात करें तो जो इसका निर्माण है वो किया गया था, कह सकते हो कि जो आमेर वंश के अंदर एक रानी हुई थी, जिन्होंने अपने पुत्र की, कह सकते हो जो पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है, उसकी याद के अंदर किया था। उस रानी का नाम बताइएगा आप। देखें जो कह सकते हो मिर्जा राजा मान सिंह है। कौन, मिर्जा राजा मान सिंह, उनकी रानी है कनकावती। कौन है, कनकावती। और उसका पुत्र था, कह सकते हो कि जगत सिंह, उसकी असमय मृत्यु होती है उसकी याद के अंदर। तो निर्माण है मिर्जा राजा मान सिंह, की रानी कनकावती ने, मिर्जा राजा मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह
जगत सिंह, जिसकी एस में मृत्यु हो गई, जिसकी एस में मृत्यु, जगत सिंह की याद में यह मंदिर बनाया। किसकी याद में? जगत सिंह की याद के अंदर यह बनाया गया है। और किसके द्वारा? कनकावती ने। किसके द्वारा? कनकावती के द्वारा। ठीक है। अब बात करें कि इसके जो गर्भगृह में मूर्ति है वो वही मूर्ति है जिनकी पूजा मीराबाई करती थी। जो गर्भगृह में मूर्ति है वो वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मीरा मंदिर बना हुआ है उसकी मूर्ति है ये। जो चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई जिस मंदिर के अंदर पूजा करती थी उसी मंदिर की मूर्ति लाकर यहाँ पर कह सकते हो स्थापित की गई है। ठीक है। तो ये जगत शिरोमणि का मंदिर है। निर्माण ध्यान रखना किसने करवाया? कनकावती ने। किसकी याद में? जगत सिंह की याद के अंदर। मिर्जा राजा मान सिंह की ये रानी है। ठीक है। कनकावती इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और जगत सिंह की इस समय मृत्यु हो जाती उसके कारण। ठीक है। अब दूसरे मंदिर की बात करें, गोविंद देव जी का या राधा जी का मंदिर। गोविंद देव जी या राधा गोविंद का मंदिर। गोविंद देव जी या इन्हें कहा जाता है राधा गोविंद देव जी के। ठीक है। ये जयपुर के अंदर हैं और कच्छा वंश के आराध्य देव हैं। कच्छा वंश के क्या है? आराध्य देव। कंफ्यूज में थोड़ा, ये कच्छा वंश के आराध्य देव हैं, देवी नहीं है, देव हैं। देवी तो कौन थी? शीतला माता थी। कौन थी? शीतला माता। और ये देव है कच्छा वंश के आराध्य देव। ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसके द्वारा करवाया था? निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण और राधा की युगल स्वरूप की पूजा होती है। भगवान कृष्ण और राधा के युगल स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब बात करें कि इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि बिना खंभों का मंदिर है। बिना खंभों का मंदिर है और इतना बड़ा है कि इसकी गणना एशिया के सबसे बड़े मंदिरों के अंदर होती है। बिना खंभों का मंदिर जिसके अंदर एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे बड़ा है। यानी एशिया के अंदर बिना खंभों के मंदिर की अगर गणना की जाए तो राधा गोविंद जी का या गोविंद देव जी का मंदिर सबसे बड़े मंदिरों की श्रेणी के अंदर आता है और पहला नंबर इसी का आता है। ठीक है। और दूसरी बात करें, यहां पर गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान के अंदर जो गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये भी यहीं पे है। ठीक है। वैसे तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ और भी है लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो ये यहीं पे है। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहीं पे है। ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान रखेंगे कि एक शासक हुए थे सवाई प्रताप सिंह। कौन हुए थे? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था? जो गोविंद देव जी हैं इनको जयपुर का वास्तविक शासक घोषित कर दिया था।
क्या कर दिया था, गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक घोषित कर दिया। जयपुर का वास्तविक शासक घोषित किया और स्वयं इनके दीवान कहलाते। क्या कहलाते, स्वयं इनके दीवान कहलाते। भाई कि जयपुर का शासक है जो गोविंद देव जी हैं और स्वयं इनके दीवान कहलाए। क्या कहलाए, दीवान कहलाए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो राधा गोविंद जी का मंदिर है या कह सकते हो गोविंद देव जी का मंदिर है, राधा गोविंद जी का मंदिर या गोविंद देव जी का मंदिर, नाम से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर पहली विशेषता ध्यान रखना, राधा और कृष्ण की युगल स्वरूप में पूजा होती है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है राधा गोविंद। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। फिर बात करें इस मंदिर की निर्माण की, तो सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फिर दूसरे फैक्ट की बात करें कि ये मंदिर बिना खंभों का इतना बड़ा मंदिर है, एशिया के अंदर इसका पहला स्थान आता है। कौन सा स्थान, पहला स्थान। और अगले फैक्ट की बात करें, ये गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान के अंदर प्रमुख पीठ है। और ध्यान रखना एक फैक्ट यहाँ से क्लियर और होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल स्वरूप की पूजा होती है, तो वो गौड़ीय संप्रदाय है। कौन संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। और बात करें कि इस मंदिर के अंदर कह सकते हो जो गोविंद देव जी का मंदिर है, राधा गोविंद जी का मंदिर है, इस राधा गोविंद जी को स्वाई प्रताप सिंह ने, किसने, स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर का वास्तविक शासक घोषित किया था और स्वयं इनके दीवान कहलाए थे और शासन इन्होंने चलाया था। तो ये आपके थे गोविंद देव जी। कौन थे, गोविंद देव जी। ठीक है, अब बात करें अगले मंदिर की। अगला जो मंदिर आता है अपना वो है नरसिंह मंदिर। कौन है, नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर की बात करें तो ये भी जयपुर के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, जयपुर के अंदर। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट रहता है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये जयपुर के अंदर है, जो इसका निर्माण है ये करवाया था कृष्णदास पैहरी ने, जिन्होंने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में रामानंदी या रामानुजन संप्रदाय की स्थापना की थी। और जिन्होंने चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी ध्यान रख लें आप। शासनकाल किसका था, पृथ्वीराज का। किसका था, पृथ्वीराज का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो ध्यान रखना, कृष्णदास परे द्वारा बनाया गया मंदिर कौन सा है, नरसिंह मंदिर। कौन सा है, नरसिंह मंदिर। ठीक है, अब बात करें कि राजस्थान के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, कई बार फिट हो जाएगा, वामन देव का मंदिर। वामन देव का मंदिर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान रखना, राजस्थान में वामन देव जी का एकमात्र मंदिर है यहाँ पर। कहां पर, मनोहरपुरा। कौन सा, मनोहरपुरा। ये मुख्य क्यों हो गया कि राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, राजस्थान में एकमात्र मंदिर है। वामन देव जी के मंदिर की बात करें तो एकमात्र मंदिर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर कल्की का मंदिर। किसका मंदिर, कल्की का मंदिर। कल्की का मंदिर। बात करें कल्की का मंदिर तो यह बना हुआ है जयपुर के अंदर और भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको, जयपुर के अंदर बना हुआ है और भगवान विष्णु को समर्पित है।
ठीक है। कल्कि मंदिर, ध्यान रखना नाम आपका हो सकता है फीमेल जैसा लगे कल्कि, लेकिन ध्यान रखना भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में, क्योंकि जो नाम है इस पे कंफ्यूजन रहता है। निर्माण सवाई जय सिंह ने, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, ठीक है। अब इसके बाद में मंदिरों की बात करेंगे, तो अगला मंदिर आएगा आपका सबसे बड़ा, आपका कह सकते हो सबसे बड़ा जो ग्रह है उसके नाम पे मंदिर है बृहस्पति मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहस्पति मंदिर। बृहस्पति मंदिर। बृहस्पति मंदिर की बात करें तो बृहस्पति मंदिर स्थित है जयपुर के अंदर और राज्य का एकमात्र मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि जो एकमात्र होते हैं उनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, ये एकमात्र मंदिर कहाँ है। ऐसे नहीं देंगे एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, सीधा देंगे बृहस्पति मंदिर कहाँ है। क्यों पूछा गया? क्योंकि राजस्थान के अंदर ये एकमात्र है, ठीक है। और इसकी बात करें तो जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है, जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किससे बना है? जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना है, ठीक है। एक बात करें तो यहाँ पर गणेश जी का मंदिर, गणेश मंदिर, ठीक है। गणेश मंदिर की बात करें तो ये बना हुआ आपका शील डूंगरी पर, सॉरी मोती डूंगरी पर। कहां पर? मोती डूंगरी, शील डूंगरी नहीं, शील डूंगरी पर तो शीतला माता है, मोती डूंगरी, मोती डूंगरी, ठीक है, जयपुर के अंदर, ठीक है। शील डूंगरी पर गलती से बोल दिया, शील डूंगरी का शीतला माता का, किसका? शीतला माता का, ये मोती डूंगरी पर है। ध्यान रखने का, गणेश जी क्या खाते थे? मोतीचूर के लड्डू, तो मोतीचूर ऐसा याद कर लेना। और शीतला माता शील डूंगरी, शी से भी यहाँ आता, से भी यहाँ पर आता है, ठीक है। और मेला बताइए आपको गणेश चतुर्थी को, मेला गणेश चतुर्थी पर। और गणेश चतुर्थी कब आती है बताइए, देखिए कब आती है? हाँ बताइए, देखिए भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। आने वाली है जल्दी, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अब एक मंदिर और है जो इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो एक ट्रस्ट द्वारा निर्मित मंदिर है, बिड़ला मंदिर। कौन सा? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर की बात करें तो इसका जो निर्माण किया गया था वो गंगा सिंह बिड़ला के द्वारा। देखिए गंगा प्रसाद जो बिड़ला है उनका एक ट्रस्ट, बिड़ला मंदिर, ठीक है। बिड़ला मंदिर की बात करें तो गंगा प्रसाद बिड़ला का एक ट्रस्ट है जिसको कहते हैं हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट, इसने निर्माण किया इसका, हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट, इसने इसका निर्माण किया। किसने? आपके गंगा प्रसाद बिड़ला के ट्रस्ट, हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट ने, ठीक है। और इसी मंदिर को कहा जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। तो आपसे या तो पूछा जाएगा बिड़ला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना, दोनों के दोनों जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसी के अंदर चलता है एक बिड़ला मेमोरियल ट्रस्ट, बिड़ला जो हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके द्वारा यहाँ पर संचालित है बिड़ला मेमोरियल संग्रहालय। कौन सा? बिड़ला मेमोरियल संग्रहालय, जो आपका हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट है
इसी के द्वारा संचालित है। कौन सा? बिरला मेमोरियल संग्रहालय। और यहाँ पर मिलता क्या है? यहाँ पर कह सकते हो कि भारत के अंदर जो औद्योगिक विकास हुआ है उसका किस प्रकार से विकास हुआ उसका झांकी मिलती है, और राजस्थान की जो वेशभूषा है उसका झांकी मिलती है। भारत के विकास का क्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जो वेशभूषा है, राजस्थान की वेशभूषा का जो क्रमबद्ध विकास है, राजस्थान की वेशभूषा का क्रमबद्ध विकास है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके कह सकते हो जयपुर जिला दर्शन के अंदर प्रमुख जो मंदिर हैं वो अपने डिस्कस किए हैं पार्ट 2 के अंदर। जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर हम जो जयपुर के बाकी पर्यटन स्थल बन जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।